ये राना सनाउल्लाह कहता था इमरान खान तू इस्लामाबाद आओ। इमरान खान तेरा बाप 2 मरतबा इस्लामाबाद है, रोक के तो दिखा तू। मकबूल गुजर को रोका, मकबूल गुजर सारा दिन लाहौर में रहा, इसकी जरूरत नहीं हुई उसको पकड़ने की। इन्होंने लोगों को पैसे दिए, लोगों का ज़मीर खरीदा, लेकिन लोगों ने इस मरतबा पैसे पकड़े, जेब में डाले, वोट बल्ले पे डाला। और अभी खान साहब को गए अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दें, और खान साहब माफ़ कर देंगे। खान साहब तो कह रहे थे कि ये डाकू है, ठीक है, वक़्त के साथ साथ हर चीज़ जो है वो सामने आ गई उनके। इंशाअल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज्बात तो बहुत ज़्यादा हैं सर, हम बयान नहीं कर सकते। हम यही कहेंगे कि इमरान खान की जीत हुई है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीत हुई है, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहते। ये लोटों को भगाया हमने, तारीख में पहली बार ऐसे लोटे नहीं ऐसे लोटों को मार पड़ी है कि जैसे तारीख में कभी नहीं पड़ी। हमारा वज़ीर आला परवेज़ इलाही आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और परवेज़ इलाही की बात पे मैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम एक अक्सर बहस सुने, कहते खान साहब तो परवेज़ इलाही के बारे में कहते थे ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। चलें, सब ये कहते थे, ये पहले सारे ये एक साथ है। राना सनाउल्लाह क्या कहता था, बेनज़ीर को क्या कहता था, वो नवाज शरीफ को सब ये सियासत है, ये वक्त की बात है, इन बातों पे ना जाएं आप। नहीं मतलब वक्त की बात को थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा, क्या पहले वो डाकू था अब डाकू नहीं रहा? सर ये पहले सब ऐसे ही करते हैं, डाकू था, ये सियासी बयान, ये सियासी बयान है, उस पर कुछ साबित नहीं ना हुआ, तो इमरान खान साहब ने जब साबित नहीं हुआ तो वो उन्होंने मान लिया उसको। अच्छा, पहले साबित नहीं था तो खान साहब वैसे ही कह रहे थे? खान साहब तो कह रहे थे कि ये डाकू है, ठीक है, वक़्त के साथ साथ हर चीज़ जो है वो सामने आ गई उनके, ठीक है। हम परवेज़ इलाही को इंशाल्लाह वज़ीर आज़म देखेंगे, और वज़ीर आला और पाकिस्तान इंशाल्लाह खुशहाल होगा, पंजाब खुशहाल होगा। अच्छा, ये पंजाब के अंदर हुकूमत अब चलेगी कि या फिर दोबारा इलेक्शन की तरफ मुल्क जाता आपको नजर? इंशाल्लाह ताला सर ये मैं आपको एडवांस कह रहा हूँ, 2 महीने में इंशाल्लाह ताला हम बाई इलेक्शन में जा रहे हैं, और मेरा कप्तान 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, पंजाब अब खान साहब का हो गया, केपी के पहले खान साहब का है, कश्मीर भी खान साहब का है, गिलगित भी खान साहब का है, अब पीडीएम और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म किस चीज़ का रहा है? सर सिर्फ इस्लाम, ये आपको ही पता है इस्लामाबाद में क्या करेगा, चारों सूबे तो हमारे पास हैं, वो इस्लामाबाद को क्या करेगा? उसको चाहिए अभी कुर्सी छोड़े, और अभी खान साहब को गए अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दें, और खान साहब माफ़ कर देंगे। अगर थोड़ा टाइम और गुजर गया तो हम इसको ना भागने देंगे और ना इसका कुछ छोड़ेंगे हम। अच्छा, शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया था जो कल, उसको आप कैसे देखें? शहबाज गिल को सर जो आप गिरफ्तार किया, जो आप मीडिया वालों को पता है कि उसके साथ कितनी ज़्यादती हुई है, ना कोई केस ना कोई FIR, नाजायज़ वो DPO ने उसको गिरफ्तार किया। पूरा दिन जब उनको पता चला कि पंजाब में गवर्नमेंट आ गई है PTI की, तो उन्होंने छोड़ दिया। अब उसको हिसाब देना पड़ेगा, वो DPO को जिसने डॉक्टर शहबाज गिल को पकड़ा, उसको हिसाब देना पड़ेगा। अब हर बंदे को हिसाब देना पड़ेगा, जिसने ज़्यादती की है। वो सियालकोट जलसे में इन्होंने ज़्यादती की, इस्लामाबाद में इन्होंने हमारे पर शेलिंग की, लॉन्ग मार्च रोका, लेकिन ये राना सनाउल्लाह कहता था इमरान खान तू इस्लामाबाद आओ। इमरान खान तेरा बाप 2 मरतबा इस्लामाबाद है, साले उसको रोक के तो दिखा तू। सब हिसाब लिया है जनाब, इन्होंने नजायज़ की है। जो इधर मोटू एक MP है, उसने बड़ी ज़्यादती की है इधर डस्का में, ठीक है, वो सब ने नजायज़ फरोशी करवा रहा है। ये सब नजायज़ फरोश हैं, ये नून लीग वाले सारे नजायज़ फरोश हैं। ये पर्चे नजायज़ पर्चे करवा के किसी पे FIR करवा रहे हैं। इमरान रियाज पे 15-16 FIR किस चीज़ की करवाएं? क्या अगर वो सच बोलता है, उसको सच बोलने की सज़ा मिली है ना इमरान रियाज को। डॉक्टर शहबाज गिल को इमरान खान का साथ देने की सज़ा मिली है ना कल। अच्छा सर, मैं अपनी अगर डिस्ट्रिक्ट NA-75 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हम देख रहे हैं पंजाब के इसमें गुजरांवाला देख लें, डस्का देख लें, सियालकोट, यहाँ पर हमेशा नून लीग की क्यों विन कर? इंशाल्लाह ताला इस बार नहीं करेगी। लोगों का रजीम चेंज हो गया है, सब चेंज हो गया। अभी आपने लाहौर देखा, लाहौर भी तो शेर का था, हम 3 सीटें उधर से ले गए हैं 4 में से, वो भी एक सीट जो उन्होंने जीती है पैसे के बलबूते पे जीती है। मैं 2 दिन उधर रहा हूँ, इन्होंने लोगों को पैसे दिए, लोगों का ज़मीर खरीदा, लेकिन लोगों ने इस मरतबा पैसे पकड़े, जेब में डाले, वोट बल्ले पे डाला। मैंने खुद देखा है, मैं 2 दिन उधर रहा। अच्छा, इसकी क्या वजह है? पैसे उनसे लिए और वोट बल्ले? ये हराम कमाते हैं, लोगों ने कहा ये हराम के पैसे, चलो इनसे पकड़ लेते, इनके क्या किस काम है, इनके पास तो फालतू हैं, हम भी ले के खा लेते हैं, कोई बात नहीं। इनके कौन से अपने पैसे, इन्होंने जेब से देने हैं, इन्होंने हमारा खून चूस के पैसे लोगों को दिए हैं, ठीक है। जो अताउल्लाह तारड़ है
उसने जिस तरीके से पीटीआई की क़यादत के बारे में लैंग्वेज यूज़ की थी, उसने जैसे अली अमीन गंडापुर और मकबूल गुज्जर के ऊपर पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगाई थी, अब इसका भी आपको लगता है हिसाब लिया जाए? सर मेरी बात सुने, उसकी तो बात ही ना करें, बांदरी की तो बात ही ना करें, वो बांदरी की बात ही ना हमारे सामने करें। वो उसने अली अमीन गंडापुर को रोका, मकबूल गुज्जर को रोका, मकबूल गुज्जर सारा दिन लाहौर में रहा, इसकी जरूरत नहीं हुई उसको पकड़ने की। जब अनाउंसमेंट होने लगी, इलेक्शन जीतना शुरू हुए, मकबूल गुज्जर उधर हमारे साथ था, शबीर गुज्जर वाले पोलिंग पे हम उधर इकट्ठे थे, उसने बोला जिसने पकड़ना है मुझे आगे पकड़ो, इनकी जरूरत नहीं पकड़ने की उसको।